न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। अगर सिर्फ कहने सुनने की बात है ना मेघा, तो फिर मैं भी कह सकती हूँ कि उस दिन जो तुम इतने सारे खिलौने इतने सारे कपड़े लेके आई हो ना, ये कहकर कि सहेली ने दिए। मुझे तो लगता है वो अमर की चोरी की कमाई की। बेटा बेटा बड़े होकर सही राह पे चलना और ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे खानदान का सर शर्म से झुक जाए, और अपने बाप की तरह तो बिल्कुल मत करना। अरे तेरे पति ने कुछ भी के लिए बेगुनाह की जान ली है। वो कमीना अगर इस हादसे में नहीं मरता तब मैं उसे अपने हाथों से मार देती। मेरी तरह तुम भी तड़पोगे, तुम कभी सुख से नहीं रह पाओगे। मेरे हिसाब से अगर अमर व्यास इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे भी तो सिर्फ एक प्यादे के रूप में। असली चाल तो धीरानाथ चल रहा। मगर ये पेपर्स तो पूरी उल्टी कहानी सुनाते हैं, तो क्या यही सच है? कैसी कैसी कहानियां बनाते हैं लोग। काश कि हारना आसान होता, मगर क्या करूं अमर, जीतने की उम्मीद खत्म ही नहीं होती। बस एक इशारा दे दो कि जो मैं कर रही हूं वो सही है और तुम मुझसे खुश हो। बस एक इशारा, ताकि हिम्मत फिर से बंध जाए। मेघा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी हिम्मत तो तुम थी, तुम हो और तुम हमेशा रहोगी। दुनिया मेरे बारे में जो भी कहे मुझे परवाह नहीं। जब तक मैं तुम्हारी नजरों में निर्दोष हूं तब तक मैं खुद की नजर में निर्दोष हूं। तुमने सच कहा अमर। मैं हिम्मत कैसे हार सकती हूँ? मैं लड़ूंगी और मुझे यकीन है कि कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसे यकीन होगा कि तुम्हें फंसाया जा रहा है। मिसेस व्यास, काश मैं आपको बता सकता कि आपकी तरह मैं भी आपके पति की बेगुनाही पर उतना ही यकीन करता, लेकिन जो सच सामने आ रहा है वो तो यही साबित करता है कि महानंदा फ्लाईओवर स्कैम में अगर किसी एक इंसान का हाथ था तो वो है मिस्टर अमर व्यास।
लेकिन दूसरी तरफ नन्ही की मासूमियत और आपका आपके पति की बेगुनाही पर इतना यकीन। क्या करूं? मेरे लिए ये चॉइस बहुत मुश्किल है, लेकिन इन दोनों चीजों में से किसी एक पे तो यकीन करना ही होगा। रेनू, नाश्ता तैयार है? हाँ ले आई। लाओ जल्दी। अरे भाई प्लेट देना। ये क्या? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मौन व्रत है क्या? ये गला खराब है? हैं? गला नहीं, जुबान खराब है। जुबान तो उसकी खराब है जिसने फटाक से मेरे बेटे को चोर कह दिया है। अरे पर मेघा झूठ क्यों बोलेगी? तनु से पूछता हूं, बुला उसे। अरे क्या बुला उसे? आप ही का बेटा है, मेले से उठाकर नहीं लाए। जब देखो कुछ भी बात कर देते उसके लिए। मेले से लाया होता तो बिना पूछे 2 खींच के दे देता। कहां है तनु? बुला उसे। फिर से लिफाफा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कल झिलमिल बार में भेड़ कैसी थी? इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। अब क्या करवाएगा तू मेरे पास? तुम आज पूरे दिन सबसे सिर्फ चाइनीज में बात करोगे, समझे? और नहीं बोले तो तुम खुद समझदार हो। चाइनीज तो मुझे आती नहीं है, बात कैसे करूंगा? तन्नू आ रही हूं। चिंचू चुआ। तनु, क्या सुन रहा हूं मैं? जीजी बुआ और तेरी चाची के बटुए से पैसे निकाले तूने? हाँ? जीशी या है? 我没懂。 है? क्या? है? 我没懂。 क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? ठीक है ना? जीभ निकाल। अरे दिखा, लंबी। पागल हो गया तू? हैं? मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूं और तू ये अनाप शनाप क्या बके जा रहा है? हैं? 我继续说，长不हुआ। जवाब नहीं देना चाहता है इसलिए अनशन बक रहा है। 我没懂。 जे तनु, एक दूंगा ना। प्यार से समझाएंगे तो बोल देगा। इसे और प्यार से? इसी प्यार ने इसे बदतमीज बना दिया है। अरे आप क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? आप इंटरव्यू पे जाने से पहले ये तो घर पे ही है ना, बाद में आके सवाल जवाब कर देना। नाश्ता वाश्ता भी बाहर ही कर लो। चलो जाओ जाओ। वापस आके बात करते हैं। भैया 1 मिनट। उफ, टोक दिया। जानती है कि जब बाहर जा रहे होते हैं तो रोकते नहीं है, अब शगुन होता है। अब तो ये नौकरी भी हाथ से गई। भैया बस 1 मिनट प्लीज। अरे कमाल करती है ये लड़की। भैया दही। चलता हूं।
कितना टाइम लगेगा इसे? क्या बोलते सर? सीमेंट तो अच्छी मात्रा में मिक्स्ड है। कोई कह नहीं सकता है कि दीनानाथ बिल्डर्स के मटेरियल का सैंपल अच्छा नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छा है। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा वो महानंदा फ्लावर का सैंपल? उसका सैंपल भी मैंने चेक किया था, लेकिन उसमें जो मटेरियल यूज हुआ था उससे घटिया क्वालिटी का मटेरियल मैंने आज तक नहीं देखा। समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। भाई देखा, हमारे सबूत झूठे नहीं है। अमर व्यास वो इंसान था जिसने 2 अनाथ बच्चों के पढ़ने का जिम्मा उठाया और किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो किसी की नजरों में महान नहीं बनना चाहता था। एक ऐसा इंसान जो जिससे भी छू कर गुजरा उसकी जिंदगी बदल गई। मेरे लिए अमर व्यास कोई खबर, कोई कहानी, कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं था जो आज अखबार में छपा और कल भुला दिया गया। किसी भी ऑफिस में मेरे लिए कोई जगह खाली नहीं। सबको मेरे से कम उम्र के लोग चाहिए, जिनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हो, जो MBA हो। कहां से लाऊं ये सब डिग्री? जीजी बुआ के पास से पैसे चुरा रहे थे। जीजी बुआ ने इन्हें पकड़ लिया। आप ठीक कहते हैं, इसे तन्नू से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप तन्नू से तो पूछ लीजिए कि वो जीजी के बटुए से पैसे क्यों निकाल रहा था। तेरे टिफिन खाया? हाँ पूरा। अरे वाह, जब तू खाना खा लेता है ना तो मुझे लगता है मेरा पेट भर गया। अब तो मुझे और भी भूख लगने लगी। चल खाना खाए। नमस्ते जीजी बुआ। अरे नमस्ते, आ गया मेरा बेटा। दादी नमस्ते। नमस्ते। ओ मेरा कार्टूनर है। मम्मी खाना लेके आओ ना, बहुत भूख लग रही है। ला रही। आज स्कूल में क्या सिखाया? आज ना हमको बहुत सारी पोएम सिखाई। चल टीवी बाद में देखना, अब खाना खा ले। हाँ मेरी फेवरेट डांस। मिर्ची। क्या हुआ? मिर्ची मिर्ची मिर्ची। मेघा पानी लेकर आ। बस बस, ले पानी पी ले। ये ले। भाभी आपने दाल में इतनी मिर्ची डाल दी, अद्दू का मुंह जल गया। हाँ तो कोई जानबूझकर तो नहीं डाली ना मैंने तेरे बेटे के लिए। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस। देखो मेघा, अगर इतना ही ध्यान है ना अपने बच्चों का, तो अपना और अपने बच्चों का खाना अलग से बना लिया करो। भाभी आप तो बेकार में बात का बतंगड़ बना रही। मैंने ऐसा कब कहा? मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो और क्या नहीं। और जिस तरह से तुमने बात की है ना, तुम मुझ पर लालछन लगा रही हो। फिर तुम्हारे बच्चे क्या मेरे दुश्मन है जो इसके खाने में और इसके बच्चों के खाने में अलग से मिर्च खोलूंगी? रेनू से माफी मांगो और बात को खत्म करो। माफी? इसलिए? रेनू सही कह रही, तुम्हारा बात करने का तरीका गलत है। और वैसे भी रेनू बड़ी हो तुमसे, उम्र में भी और रिश्ते में भी। माँ, मैं मानती हूँ भाभी मुझसे बड़ी है, और मुझे इनसे माफी मांगने में कोई परेशानी नहीं, पर माफी मांगने की भी कोई वजह होती है। और फिर हर बार मैं ही माफी मांगू? कल भाभी ने अमर के बारे में जो कुछ भी कहा, उसके लिए उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। वो क्या सब सही था? अरे 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 रेनू, मेघा, बस भी करो। मुझे तो लगता है भाभी हम सभी लोग तनाव में हैं। कमेटी की रिपोर्ट जो आने वाली है, हमें एक दूसरे के समर्थन की, साथ की जरूरत है। अब चलो खत्म करो और बस करो। अरे मेघा चल,
अद्दू की ड्रेस चेंज करवा, चल। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं अमर के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम एक दिन ना मेरे पापा मुझे बटरफ्लाइज के बारे में बता रहे थे। जब हम उन्हें पकड़ने जाते हैं ना तो वो उड़ जाती है, और जब हम उनका पीछा करना छोड़ देते हैं तो वो अपने आप हमारे पास आ जाती है। इसे कोइंसिडेंस कह लीजिए या बैड लक कह लीजिए, लेकिन हर बार मैं आपसे गलत वक्त पे टकरा जाता हूं। सच मानिए तो मेरा इरादा गलत नहीं, क्या करूं, जर्नलिस्ट हूं ना। कुछ भी छापने से पहले सच और झूठ के बीच फर्क करना आदत सी बन गई। लेकिन ये महानंदा फ्लाईओवर का केस, पहली बार ऐसा लगा जैसे सच मेरे सामने हो और मैं इसे मानना ही नहीं चाहता। अमर के लिए पैसों की कोई अहमियत ही नहीं थी। बस छोटी छोटी खुशियों में जी लेते थे हम। अद्दू को साइकिल सिखाना, नन्ही को पार्क ले जाना और रोज सुबह उठ के मेरे साथ चाय पीना। ऑफिस की कोई टेंशन घर पे नहीं लाते थे। लेकिन इस हादसे के एक हफ्ता पहले अमर बहुत टेंस थे। पहली बार मुझे अजीब जरूर लगा, पर मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं उनके काम से जुड़ा कोई भी सवाल नहीं करती थी। उन्हें जरूरत लगती थी तो वो बता दिया करते थे। इतना जरूर समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सब कुछ गलत? इसका मतलब दीनानाथ वाले दस्तावेज। और फिर अचानक ये हादसा। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अजीब धुंधलाई सी यादें रह गई हैं उन दिनों की। एक दिन अचानक दीनानाथ के ऑफिस से एक आदमी आया। सारे ऑफिशियल पेपर्स ले गया। मैं नहीं जानती थी कि उन पेपर्स में क्या था, लेकिन जिस अर्जेंसी से वो फाइल लेकर गया, उससे लगता था कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो जरूर था उसमें। I'm sure वो पेपर्स इस केस से रिलेटेड। क्या आपके पास ऐसी कोई और इंफॉर्मेशन है, कोई और बात है जो इस केस में मदद कर सके?
अमर की बेगुनाही पर यकीन चाहिए? मिसेस व्यास, आपकी हिम्मत के लिए